जो काम किया है मोदी जी ने, वो इतना अच्छा काम किया है कि अपने काम के ही ऊपर अभी आप खुद लोगों से पूछ रहे हो, कह रहे हैं कि 400 प्लस सीट लेके हाँ, आएंगे। सब वही बोल रहे हैं, अब की बार 400 वो पार वाला। सिर्फ अपने काम के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो किया है। फर्स्ट ये, और दूसरा ये, हमारा देश आज के टाइम पे इतना ऊपर लेवल पे जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है? सिर्फ मोदी जी के ही वजह से जा रहा है। मैं क्रेडिट उसका उन्हीं को ही देना चाहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में डंका बजाए बैठे हुए हैं और हमको वही चाहिए। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते। जो हमारी आरोप तो धरोहर बहुत लगता है सर। वो देखो क्या है कि जब कहते हैं ना, हाथी सड़क पे चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकने तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन होती है जनता। के अंदर है, समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई सा कुछ बताओ जो 1000 रुपए कमा के ना ले जा रहा हूँ। 2-2-2.5 हजार 3-3 हजार रुपए घर पे ले जा रहे हैं। चाय बेचने वाला अभी मैं आपको उसको दिखाया था, राकेश का है, कल 2700 रुपए गिन रहा था। हाँ जी, हाँ जी, 2700 रुपए गिन रहा था। आप क्या बात कर रहे हो? जिसे करना होता है ना, वो इधर बातें नहीं करता खड़े होके, समझ रहे हो? वो इधर बातें नहीं करता खड़े होके, उसे काम पे ध्यान होता है। जिसे काम पर ध्यान होता है वो इधर फार्म नहीं भरता, समझ रहे हैं? सुनिए, फार्म भरने वाले इधर बहुत है, राहुल के चमचे, समझ रहे हैं? बहुत चमचे हैं। हाँ जी, बहुत, जैसे वो भी फार्म भरता है, समझ रहे हैं ना? अभी वो चूल्हे पे अभी कोयला लग के गैस बनवा रहा था, वो चाय बनवा रहा था। ऐसी है भैया, जिसको काम के ऊपर फोकस होता है वो इधर बातें नहीं करता। पीछे मैं नौकरी लगवाता हूँ। नौकरी नहीं करना भाई। देखो फिर अभी फिर मोदी जी को गाली, देखो इतनी महंगाई में 12,000 रुपए में कर लोगे? देखो ये होता है, अकड़ बोलते हैं इसको, काम करना नहीं है भाई, अकड़ नहीं होता ये। फिर नौकरी ये नहीं करना पप्पू है। खान जी की तरह है सब। फिरोज खान का पोता पप्पू खान, ये सब उसी की तरह है। जैसे वो 54 साल का युवा, सुनिए, जैसे वो 54 साल का युवा, जिस 56 साल का युवा, जिसकी अभी 4 साल बाद पेंशन लग जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, है ना? ये सब उसी की तरह है भैया। मैं तो कह रहा हूँ मोदी सीट आएंगी। काम ऐसा किया है 400 के आसपास भी 400 के आसपास सीट आएंगी। जो अब की बार 400 पार के नारा लग रहा है, सही साबित होगा। बिल्कुल सही साबित होगा। वैसे क्या क्या किया है सर? काम ही किए हैं भाई साहब। बता दीजिए कुछ एक हमको भी। मतलब जो व्यक्ति 18 घंटे काम कर रहा हो, हम्म, ठीक है ना, इस उम्र के अंदर भी इतना जोश है उनके अंदर के हवाई जहाज पे वो दौड़ के चढ़ते हैं, बिल्कुल। है ना? यहाँ भी भाई साहब वो नौकरी मांग रहे थे हाँ, इस जवानी में, आपने सुना। ठीक है ना? तो जिसके पास करने का विजन होता है ना, उसको भाई साहब कहीं नौकरी की कमी नहीं है ना, काम की कमी नहीं है, वो काम कर सकता है। अब मोदी सरकार के आपका धारा 370, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ, और ट्रेन अपग्रेड कर दी हमारी, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मतलब आप कहाँ जाओगे, किस स्टेट में? हर जगह, पूरे देश में सब जगह काम हुए हैं। मैं सरकार से एक चीज़ मांग करना चाह रहा हूँ। एक तरफ से कहते हैं पकौड़े बेचो, हम पकौड़े बेचने के लिए रोड पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो एमसीडी वाला हमको पैसा मांगता है, पुलिस वाला हमको पैसा मांगता है। क्या गरीब आदमी कहाँ से लाएगा पैसा? क्या हमारे पेड़ पे लग रहे हैं पैसे? पेड़ पे तोड़ के देंगे पैसे? देखिए भाई साहब, एमसीडी वाले जगह अलॉट करते हैं। इधर देखिए, ये एनडीएमसी के अंदर है, समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई सा कुछ बताओ जो 1000 रुपए कमा के ना ले जा रहा हूँ। 3-3 हजार रुपए घर पे ले जा रहे हैं। चाय बेचने वाला अभी मैं आपको उसको दिखाया था, राकेश का है, कल 2700 रुपए गिन रहा था। हाँ जी, हाँ जी, 2700 रुपए गिन रहा था। आप क्या बात कर रहे हो? जिसे करना होता है ना, वो इधर बातें नहीं करता खड़े होके, समझ रहे हो? वो इधर बातें नहीं करता खड़े होके, उसे काम पे ध्यान होता है। जिसे काम पर ध्यान होता है वो इधर फार्म नहीं भरता, समझ रहे हैं? सुनिए, फार्म भरने वाले इधर बहुत है, राहुल के चमचे, समझ रहे हैं? बहुत चमचे हैं। हाँ जी, बहुत, जैसे वो भी फार्म भरता है, समझ रहे हैं ना? अभी वो चूल्हे पे अभी कोयला लग के गैस बनवा रहा था, वो चाय बनवा रहा था। ऐसी है भैया, जिसको काम के ऊपर फोकस होता है वो इधर बातें नहीं करता। मतलब मोदी सरकार पर आरोप नहीं लगाते कि काम नहीं है। अच्छा, इनसे पूछिए फिर पहले क्या थे? इनके पिताजी भी तो पहले कब से हैं वगैरह में होंगे। मैं कम से कम 2012 से मैं होटल लाइन में हूँ भाई, अच्छा, ठीक है? उसके होटल लाइन से मेरा ग्रोथ नहीं हो पाया। मैं 20-25 हजार रुपये नौकरी छोड़ दिया मैंने, इसमें मेरा काम नहीं हो रहा, घर नहीं चल पा रहा था। उसके बाद मैंने अपनी रेडी लगवाई, और रेडी लगवाने के पैसे ले जा रहे हैं, और फिर महीने के पैसे दो, एमसीडी को दो, पुलिस को दो, फिर 1-2 और आते हैं, उनको भी पैसे दो। आदमी भाई अपने जेब से देगा क्या पैसा? हम लोग बेरोजगार पड़े हैं रोड पे, कोई देखने वाला नहीं है, नौजवान है हम। इनसे बोलो नीचे मैं नौकरी लगवाता हूँ। नौकरी नहीं करना भाई। देखो फिर अभी फिर मोदी जी को गाली, देखो इतनी महंगाई में 12,000 रुपए में कर लोगे? देखो ये होता है, अकड़ बोलते हैं इसको, काम करना अकड़ नहीं है भाई, अकड़ नहीं होता ये। फिर नौकरी ये नहीं करना पप्पू है। खान जी की तरह है सब। फिरोज खान का पोता पप्पू खान, ये सब उसी की तरह है। जैसे वो 54 साल का युवा, सुनिए, जैसे वो 54 साल का युवा, जिस 56 साल का युवा, जिसकी अभी 4 साल बाद पेंशन लग जाएगी, हाफ टिकट हो जाएगी, है ना? ये सब उसी की तरह है भैया। मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, देश में बहुत अच्छा काम फिर किया से है। जीत कर आ जाएंगे वो। बिल्कुल जीतेंगे। चलिए, अच्छा लगा ठीक है, सुन लेकिन करके। सुनो मेरी बात पूरी सुनो बात कर लीजिए सर। भाई। आपने हमारा एक ही चीज हम कह रहे हैं कि ये जो होटल लाइन है, इस पे काम अच्छा दे भाई।
ठीक है, होगा काम। ठीक है। उन्होंने भी यही बात बोला होटल लाइन को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश भारद्वाज है। कहाँ से है सर? मैं दिल्ली रोहिणी से ही रहता दिल्ली रोहिणी से। क्या लगता है सर, वापसी हो जाएगी सरकार की 6 महीने में? होगी। क्यों भाई? 400 के आसपास सीट आएंगी। काम ही ऐसा किया है, 400 के आसपास भी 400 के आसपास सीट आएंगी। जो अब की बार 400 पार के नारा लग रहा है, सही साबित हाँ, होगा? बिल्कुल सही साबित होगा भाई क्या साहब। क्या किया है सर? काम ही किए हैं भाई साहब। बता दीजिए कुछ एक हमको भी। मतलब जो व्यक्ति 18 घंटे काम कर रहा हो, हम्म, ठीक है ना, इस उम्र के अंदर भी इतना जोश है उनके अंदर कि हवाई जहाज पे वो दौड़ के चढ़ते हैं, बिल्कुल। है ना। यहाँ भी भाई साहब वो नौकरी मांग रहे थे हाँ, इस जवानी में, आपने सुना। ठीक है ना। तो जिसके पास करने का विजन होता है ना, उसको भाई साहब कहीं नौकरी की कमी नहीं है, ना काम की कमी नहीं है, वो काम कर सकता है। अब मोदी सरकार के आपका धारा 370, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और ट्रेन अपग्रेड कर दी हमारी, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मतलब आप कहाँ जाओगे, किस स्टेट में, हर जगह पूरे देश में सब जगह काम हुए हैं। बोल रहे हैं इतना बहुत ज्यादा काम हुआ है कि- महंगाई हो गया है। भाई साहब महंगाई तो जब समय के साथ साथ आपको थोड़ा सा महंगाई तो होती है, लेकिन महंगाई के साथ साथ तनख्वाह भी तो देखो ना भाई साहब। तनख्वाह भी बढ़ी है, तनख्वाह इस पर लोग बात नहीं करते। 5 हम भी नौकरी करते थे, अच्छा, तो 5 या 6 हज़ार रुपये में तनख्वाह होती थी। आज आपकी बेसिक पे 18-20 हज़ार रुपये है, ठीक है ना। तो तनख्वाह भी बढ़ी है, उस हिसाब से फिर महंगाई भी है। और लोग पेट्रोल की बात करते हैं कि पेट्रोल 100 के आसपास चल रहा है। तो भाई साहब 2013 में जब चुनाव हुआ था, 2014 में, तो 2013 में हमने 80-82 रुपये तेल डलवाया है, ठीक है ना। उस टाइम भी लोग महंगाई से त्रस्त थे, तब जाके परिवर्तन किया मोदी जी आए, मोदी जी ने महंगाई का नारा भी लगाया। हाँ, और गैस सिलेंडर भी देखा जाए तो उस समय भी 600-700 रुपये था, तो अगर 800 रुपये अब सिलेंडर है, 950 तो सब्सिडी भी है उसके अंदर, फिर आदमी की कमाई भी तो बढ़ी है ना। एक आरोप लग रहा है कि बहुत ज्यादा धर्म की राजनीति हो रही है, जब से मोदी जी आए तब से हो रहा है सब चीजें। मानते इस बात धर्म, मैं इस बात को मानता हूँ, और राजनीति धर्म पे ही होनी चाहिए। को? मानते भी महाभारत का जो युद्ध हुआ था ना, वो धर्म की रक्षा के लिए ही हुआ था जी, अच्छा, ठीक है ना। और धर्म का दूसरा अर्थ होता है सत्य। आप धर्म को दूसरे पहलू से देखेंगे तो धर्म का मतलब होता है सत्य। जहाँ सत्य है वहीं धर्म है, तो सत्य के लिए राजनीति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश तो लोकतांत्रिक है ना, संवैधानिक देश है, हिंदू मुस्लिम सब रहेंगे, तो आप बोलेंगे बस हिंदू हिंदू हो रहा है। नहीं, हिंदू मुस्लिम ये धर्म वाली बात नहीं वैसे। अगर आप बोलोगे कि देश लोकतांत्रिक है तो उसका झूठ से चलाएंगे तो सत्य से ही ना। हाँ, राम का मंदिर वहाँ पहले था, तो था, 500 तो वो धर्म नहीं, वो सत्य की बात है कि वहाँ राम मंदिर पहले था, हाँ। तो सत्य के लिए राजनीति हो रही है। झूठ के चक्कर में पहले कांग्रेस रहती थी, आने वाले पुराने दल रहते थे। अब राहुल गांधी को जनता क्यों नहीं पसंद कर रही है? राहुल क्या कारण रहता है? राहुल मतलब उनको चुन नहीं पाते, उनको लाइक नहीं करते लोग। राहुल गांधी को जी मतलब एक परिवार में राजनीति में पैदा हो गए तो उनको राजनीति में घसीटा जा रहा है। बाकी उनका दिमाग और उनका IQ राजनीति के लिए नहीं है। वो जबरदस्ती उनसे राजनीति करवाई जा रही है। उनके अंदर समझ ही नहीं है अभी राजनीति के बारे में, कुछ भी समझ 5 साल के हो, समझ कैसे नहीं हो? समझ तो जी आपकी उम्र क्या हो गया? मेरी उम्र 36 साल है, उनसे तो कम ही है 20। उनसे तो बहुत कम है। हाँ, देखो जी उम्र तो एक छोटे बच्चे में भी हो सकती है, समय हालात वगैरह समझ आदमी को प्रदान करते हैं। ये नहीं कि आप पढ़ लिख गए, आपने ग्रेजुएशन कर ली और बाहर से पढ़ के आ गए, विदेश से पढ़ के आ गए तो पढ़ाई से समझ नहीं आ सकती। पढ़ाई का और समझ का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई से आप किसी एक विषय के बारे में जानकार हो सकते हो, लेकिन अगर आपको दुनियादारी की समझ आए, राजनीति की समझ आए, तो सामाजिक ज्ञान। हाँ सामाजिक ज्ञान लेना हो तो वो तो समाज में जाके मिलेगा ना। आपने अपने जन्मदिन मनाए मतलब प्लेन में, और आज आप महंगाई की बात करते हो। जब देश गरीब था सच में, जब ये लोग प्लेन में हवा में अपना जन्मदिन मनाते थे। टैक्सी समझते थे प्लेन को? प्लेन को टैक्स ही क्या समझते थे, मतलब अपने बाप की संपत्ति समझते थे जी। संजय गांधी थे वो। देश मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपनी सरकार घेरी थी, तो लास्ट जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण के अंदर जब सोनिया गांधी पे राज्यसभा टीवी का हम जो देखते हैं कैमरा, तो सोनिया गांधी की नज़रों से ना साफ पता चलता है कि वो मतलब कितनी खतरनाक लेडीज थी। मतलब वो जो चाहे, हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं। उनको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं, उनको जो करना है वो करना है। जो बीच में आएगा उनको हटाने, साम दाम दंड भेद सारे काम कर सकते हैं। सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो तब उम्र हो गई, लड़का बेवकूफ निकला है, ठीक है। और फिर मोदी जी के हाथ में कमान आ गई। आ जाएंगे फिर से मोदी जी, चुनाव है। भाई साहब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? सीट बता दीजिए। छोटा सा बच्चा भी बता, 400 के आसपास सीटें आनी है भाई साहब, पक्का हो गया? पक्का 400 सीटें आनी है। आपको भी मन है सर? नाम बताइए नहीं, पहले। मेरा नाम अमित दुबे है। हाँ, बाकी ये कि जो काम किया है मोदी जी ने, वो इतना अच्छा काम किया है कि अपने काम के ही ऊपर अभी आप खुद लोगों से पूछ रहे हो, कह रहे हैं कि 400+ सीट लेके हाँ, आएंगे। सब वही बोल रहे हैं, अब की बार 400 वो पार वाला। सिर्फ अपने काम के ऊपर, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो किया है। फर्स्ट ये, और दूसरा ये, हमारा देश आज के टाइम पे इतना ऊपर लेवल पे जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है? सिर्फ मोदी जी के ही वजह से जा रहा है। मैं क्रेडिट उसका उनको ही देना चाहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में डंका बजाए बैठे हुए हैं और हमको वही चाहिए। और रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं,
जो हमारी आरोप तो धरोहर बहुत लगता है सर। वो देखो क्या है कि जब कहते हैं ना हाथी सड़क पे चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकने तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन होती है जनता, जनता किसको पसंद कर रही है। ठीक है, रही बात जैसे आप लोग कहते हैं राम मंदिर, राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं बन पाया? जब वहाँ पे स्टेट में या सेंट्रल में जब कहते हैं ना कि बीजेपी मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो राम मंदिर भी बन गया, 370 भी हट गया, सब कुछ हो गया। तो जब जनता जागी, क्योंकि अभी तक जनता सो रही थी, जिसको बोलते हैं ना हिंदू सोया हुआ था, तो अब वो जागा है। वो जागा कैसे? उसको जगाया गया है, उसको दिखाया गया कि देश की असलियत क्या है और हमको कैसे अंदर दबा के रखा गया हुआ है कि कोई भी आता था पत्थर मारता है, कोई कुछ भी करता है। पहले आप देखेंगे हमारी सेना डर के रहती थी, जम्मू कश्मीर में वहाँ सेना जा रही, पत्थर मारे जाते थे, हर फ्राइडे को पत्थर मारे जाते थे। आज के टाइम पे तो पत्थर तो छोड़ो, पत्थर वाले ही गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि उनको खुली छूट है, जो आपको पत्थर मारे आप वो छोड़ा दो। प्लस वहाँ के लोगों को अब रोजगार मिलने लगा, सारा वहाँ पे पत्थर वाला सिस्टम खत्म हो गया। हर फ्राइडे को जो होता था सारा ड्रामा खत्म हो गया। किसने खत्म किया? मोदी जी ने खत्म किया। ठीक है ना। अभी महंगाई पर भी कुछ बोल सकते हैं महंगाई सर? पे देखिए क्या होता है कि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि जो हर जगह इस समय महंगाई है। कहाँ नहीं पूरे है? विश्व में? पूरे विश्व में महंगाई छाई पड़ी हुई है। आप पाकिस्तान तो देखोगे वो कंगला ही हो गया महंगाई के चक्कर में। हाँ, वो तो और डूब गया और सर, उसकी सेकेंड बात आप छोड़ देते हैं। ठीक है, आप ये भी देखेंगे इस समय यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है कि उनकी वजह से भी थोड़ी महंगाई, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो नहीं हो पा रहा है। प्लस उसके बाद में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे वो कैसे निकल के आए? एक हिंदुस्तान का झंडा लेके निकल के आए। अगर मोदी जी की कहते हैं काम नहीं किया होता ना, काम नहीं किया तो वहाँ की दूसरे मुल्कों के लोग भी हिंदुस्तान का झंडा लेके आए, क्योंकि पता था मोदी जी के बंदे निकल रहे हैं, इंडियन से वहाँ से निकल रहे हैं, इंडियन को कुछ नहीं होगा तो झंडा इंडिया का ले लिया। पाकिस्तान वाले भी इंडिया का झंडा लेके आए। किस लिए लेके आए? मोदी जी ने काम किया इसलिए लेके आए। और रही बात आने वाले रोजगार की समस्या है। रोजगार देखो, जो बंदा काम करेगा, काम करने के लिए रोजगार है। जो बंदा काम नहीं करना चाहेगा उसके लिए रोजगार नहीं है। मतलब जो काम करना चाहेगा कुछ भी हो, उसके लिए बेरोजगारी नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आप देखेंगे आज से आप 5-7 साल पीछे चले जाएंगे, पहले 256 रुपए का 1 GB डेटा आता था। ठीक है ना। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, टेक्नोलॉजी से ही बंदा बहुत कुछ कमा रहा है। ना करते हुए बंदा जो 1000-1500 रुपये रोज का कमा लेता है। ठीक है ना। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि काम नहीं है, काम है, पहले से ज़्यादा काम बढ़ा है। बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आ गई हैं। ठीक है ना। जो बंदा काम करना चाहेगा काम है, जो नहीं करना चाहेगा उसलिए कुछ नहीं। जो बंदा सो रहा है उसको हम नहीं उठा सकते हैं। ठीक है ना। जो सोने का नाटक कर रहे हैं उसको नहीं उठा सकते, जो सो रहा है उसको उठा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। कंपनियां बहुत सारी काम करना चाहेंगे तो करें, कौन नहीं काम करना चाहता? हर बंदा काम कर रहा है। मैं खड़ा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं भी जॉब पे हूँ। राहुल गांधी चिल्लाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है जब से मोदी जी आए हैं, खोखला करते जा रहे हैं इसको। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, एक्चुअली कांग्रेस खतरे में आ गई है। क्योंकि लोग कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है। कांग्रेस ने इतना कहते हैं ना कि वो लोगों का सत्यानाश कर रखे, इतने क्रिमिनल दंगे फसाद इतने करा रखे हैं। 84 का दंगा हो, इससे पहले का दंगा हो, क्यों सारा का सारा कांग्रेस की देन है। और जब से ये मोदी जी आए आपने देखा कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। अब दंगा कहीं होता भी है, दंगा होने से पहले वो सोचते हैं कि हम दंगा करेंगे, हमारे साथ होगा क्या। तो ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ है ना ऐसा कुछ होने वाला कितना सीट? 400 प्लस 400 पार। 400 पार।